दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ कुछ वास्तु टिप्स के बारे में कि अपने घर का वास्तु आप कैसे चेक करें और आपकी लाइफ में जो पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, जो चंद्रमा के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रही है, जो आपका कैश फ्लो बार-बार टूट रहा है या फिर आपका कैश फ्लो जो बन नहीं पा रहा है, तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं अपने घर के छोटे से थोड़े से वास्तु करने से, कैसे वो सही हो सकता है? अगर आपको उस पैसे की प्रॉब्लम आ रही है और हज़ारों बार ट्राई होने के बाद भी अगर ये कंटिन्यू प्रॉब्लम है, तो फिर ये जो आपको मैं वास्तु टिप्स बताने वाला हूँ, ये आप ज़रूर करिए। जो अपना कैश फ्लो है, जो अपने पैसे हैं, वो चंद्रमा से माना जाता है, चंद्रमा से डिनोट किया जाता है। चंद्रमा ही इसका कारक है, कैश फ्लो, पर डे कैश आना, पर डे कैश जाना, इसका जो कारक ग्रह है, वो चंद्रमा ही है। अगर आपकी कुंडली में, अगर आपके घर में किसी वास्तु टिप से या वास्तु वास्तु की मतलब चीज़ों से अगर आपका चंद्रमा खराब अगर हो जाएगा, तो फिर जो आपका पर्टिकुलर जो आपका कैश फ्लो है, वो कभी नहीं बन पाएगा, वो ब्रेक होता रहेगा और बनाने में उसको कंटिन्यू करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले तो आप घर में ये अपने घर में ये देखें कि आपके घर में जो नल लगे हुए हैं, जो घर में जितने भी नल हो, कहीं उसमें पानी टिप, 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 टिप करता तो नहीं रहता? क्या उसमें हमेशा पानी तो नहीं टपकता रहता? अगर इसमें अगर पानी टपकता है तो जल्द से जल्द इसको सही करवाइए क्योंकि बहुत बड़ा ही वास्तु दोष है चंद्रमा का। इससे आपका जो भी कैश फ्लो है बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और जैसे पानी टपक के नल जैसे कि ड्रेन हो जाता है, कचरे में चला जाता है, वैसे ही आपका पैसा भी कचरे में चला जाएगा अगर आपने इसको सही नहीं करवाया। दूसरी अगर हम जब बात करें तो दीवार की बात करेंगे, घर के अंदर की जो दीवार है, अगर उसमें सीलन आ गई है और अगर सीलन है, सीलन के बाद भी अगर होने के बाद अगर आपका कैश फ्लो बिगड़ रहा है, तो फिर वो आपको दीवार हमेशा के लिए मेंटेनेंस में लानी चाहिए, उसको मेंटेनेंस करवाना चाहिए। क्योंकि जो सीलन वाली दीवार होती है, उससे भी हमारा जो कैश फ्लो है, बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो कोई भी दीवार में कहीं छत पे हो या कोई दीवार पे हो और अगर वो सीलन हो, तो वो सीलन पे आप ज़रूर उसको फटाफट सही करवाएँ, नहीं तो आपका कैश फ्लो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। तीसरी बात करें कि अगर आपकी जो साउथ की दीवार है, आपके घर की अगर साउथ की दीवार पे अगर काला या फिर नीला रंग हुआ तो अभी ये आपके कैश फ्लो को बहुत ज़्यादा ब्रेक कर सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए अगर आपने साउथ की दीवार पे अगर काला या नीला रंग करके रखा है तो उसको आप बदल के दूसरा कोई कलर करवा सकते हैं, लेकिन दक्षिण की दीवार पे ये कलर आपका नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। और अगर हम दूसरी बात करें कि जो आपके घर में अगर ओवरहेड टैंक है, अगर जो पानी है वो ओवरहेड टैंक में रखा है और अगर वो टैंक अगर उत्तर पूर्व में है, उत्तर में या फिर पूर्व में है, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा वास्तु दोष होगा, जिससे कि आपका कैश फ्लो रुकेगा। इसके लिए आपको है ना वो दक्षिण या फिर पश्चिम में, दक्षिण या फिर पश्चिम में आपको इसको रखवाना पड़ेगा, शिफ्ट करवाना पड़ेगा, जिससे कि वास्तु दोष आपका हो। और अगर हम अंडर वाटर टैंक की बात करें, अंडर वाटर टैंक बहुत से घरों में पाए जाते हैं, तो इस ये अगर आपके यहाँ रखा है तो फिर आपको है ना ये दक्षिण या फिर पश्चिम में रखा हुआ है तो अभी ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इसके लिए आपको वहाँ से शिफ्ट करके इसको उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में रखना होगा, जिससे कि ये वास्तु दोष हटेगा और आपकी जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपका जो भी दिक्कतें आ रही हैं कैश फ्लो के रिगार्डिंग, धंधे के रिगार्डिंग या नौकरी के रिगार्डिंग, नो डाउट ये सब है ना कैश फ्लो पे ही डिपेंड करती है, धंधा हो या फिर नौकरी हो। आपका कैश फ्लो टूटेगा तो आपकी नौकरी या फिर जॉब या फिर धंधे में नुकसान होगा। तो दोस्तों ये जो मैंने 5 टिप्स बताई हैं ये बहुत नॉर्मल वास्तु दोष है जो कि हर किसी घर में पाया जाता है। तो आप इनको सही करके आपके जो कैश फ्लो है उसको दोबारा से सही कर सकते हैं और दोबारा से पैसे की जो आपकी दिक्कत आ रही थी वो सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं हम और भी वास्तु टिप्स लेके, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते। जय